हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है बीडीएल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से या फिर यूटी से बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट के लिए एंड बीटेक डिग्री स्टूडेंट के लिए बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत दिनों के बाद बीडीएल की तरफ से कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज निकाली गई है, सो मौका मत छोड़ना आईटीआई वालों, डिप्लोमा वालों और डिग्री वालों। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप सभी आईटीआई वालों अपना ट्रेड, अपना ब्रांच जरूर कमेंट करना। आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट एंड बीटेक वाले अपना ब्रांच वाले कमेंट करना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए देखने वाले हैं किस प्रकार की जॉब है, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है और किस पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि डायरेक्टली रिलीज की गई है भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ से। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। गोचीबली करके, गाची बाउली करके हैदराबाद में इसका मेन लोकेशन से महारत्ना सेक्टर में आता है। वन ऑफ द मोस्ट पीएसयू कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो कि मिनी रत्ना शेड्यूल 1 कैटेगरीज में आता है ये। और ये पीएसयू सेक्टर की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, जैसा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिपार्टमेंट है आपको। ये जितनी भी सारी पोस्टें हैं तो सरकारी नौकरी है, बट एजली टेम्प्रोरी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एफटीसी के बेसिस पे ये जॉब निकाली गई है। जैसे अभी एचएएल में निकल रही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निकल रही है, उसी प्रकार से बीडीएल भी इसी प्रकार से निकालती है। तो फाइनली बीडीएल की तरफ से वैकेंसीज आ चुकी है। कब तक जॉब होगी, कैसी जॉब होगी, चलिए आते हैं, फुल्ली डिस्कस करते हैं। पहले पोस्ट पे आते हैं। तो टोटल 8 तरह की पोस्टें रिलीज हुई है, जहां पर सबकी वैकेंसीज आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट मतलब एज अ लिमिटेड प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है। उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट इंजीनियर में बीटेक वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। फिर आ जाते हैं प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। देन पोस्ट पर वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट में फिटर की वैकेंसी है। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की और रेडियो मैकेनिक की वैकेंसीज निकाली गई है। तो आईटीआई वालों के लिए ट्रेड है फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और रेडियो मैकेनिक। डिप्लोमा वालों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बीटेक वालों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये रही पोस्ट। और सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है 5 पोस्ट, जो कि फिटर वालों के लिए निकाली गई है। कैटेगरी वाइज दी गई है, सब में कैटेगरी देख लेना कि जनरल ओबीसी डवेलर्स वालों के लिए क्या कैटेगरी है। देखिए, ये सरकारी नौकरी आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू होगा। तो वॉक इन इंटरव्यू, कोई रिटन एग्जाम्स नहीं होगा, इंटरव्यू बेसिस पे जॉब। तो 15 जून 2025 को संडे को आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। 8:30 बजे से आपकी स्टार्ट होगी और इसका हेडक्वार्टर टोटली विशाखापट्टनम है। तो वहीं पर आपको इंटरव्यूज़ के लिए जाना होगा। एज लिमिट 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। ओबीसी वालों के लिए 3 साल की और एसटी/एससी वालों के लिए 5 साल की एज में छूट आपको मिलेगी, सारे कैंडिडेट को। कुछ में अलग से रहने वाला है। ये सरकारी नौकरी आपकी 4 साल की है। ओके, जैसे एचएल में होता है 1 साल की है, एक्सटेंड होते होते 4 साल चल जाती है। तो 4 साल की ये आपकी सरकारी नौकरी होगी। ये भी डिपेंड करता है आप पे। आपका अगर बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो आप 1 साल में भी निकाल दिए जाओगे आप। ओके, 4 साल तक सैलरी की मैं डिस्कस करूं तो बीटेक इंजीनियरिंग की सैलरी फर्स्ट ईयर में 30,000 होगी, सेकेंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर में 36,000 और फोर्थ ईयर में 39,000, यानी कि पर ईयर 3,000 का इंक्रीजमेंट। डिप्लोमा वालों के लिए फर्स्ट ईयर में 25,000, सेकेंड ईयर में 26,500, थर्ड ईयर में 28,000, फोर्थ ईयर में 29,500, यानी कि देखा जाए तो 1,500 इंक्रीजमेंट है एक डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट है आईटीआई वालों के लिए। तो आईटीआई वालों के लिए फर्स्ट ईयर में 23,000, सेकेंड ईयर में 24,500, थर्ड ईयर में 26,000, फोर्थ ईयर में 27,500। तो आईटीआई वालों के भी पर ईयर आपको लगभग 1,500 का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगी।
एंड इसके अलावा 10,000 पर ईयर आपको जो है वो बोनस मिलता है फॉर मेडिकल वालों के लिए, अलग से मिलती है। तो 10,000 पर साल आपको एक्स्ट्रा में मिलेगी। ओके, क्वालिफिकेशंस की मैं डिस्कस करूँ तो फर्स्ट ईयर जो प्रोजेक्ट इंजीनियर में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो फर्स्ट क्लास की डिग्री आपने कर रखी हो, बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग 4 ईयर, एमई एमटेक भी किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए। डिप्लोमा में 3 ईयर की डिप्लोमा, सेम ब्रांचेज एलिजिबल है। और आईटीआई वालों के लिए फिटर हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर रेडियो मैकेनिक, आईटीआई प्लस एनएसी होना चाहिए। ओके, कोई भी अदर अप्लाई नहीं कर सकता, आईटीआई का एनओसी होना ज़रूरी है, आईटीआई विथ एनओसी, या फिर रिक्वायरमेंट कोर्सेस आपने कर रखे हैं जैसे डिसिप्लिन फिटर के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड रेडियो मैकेनिक, तो यही जो ट्रेड है वही अप्लाई कर सकते हैं। एनसीबीटी एससीबीटी दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट क्लास हुई, 55% मार्क्स आपका यहाँ पर मांगा गया है। एसटी एससी वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट रिजर्व्ड होगा, नहीं तो आपका डायरेक्टली 60% मार्क्स चाहिए बीटेक इंजीनियरिंग, जो भी फॉर्म अप्लाई करना आप उचित समझें। कौन सा डिसिप्लिन है कंसिडर किया जाता है? अगर आप मैकेनिकल हैं तो बहुत सारी मैकेनिकल के डिसिप्लिन, अगर ये सारी ब्रांचेस से अगर आपने किया है तो बेशक आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ओके, अब इसमें कुछ एक्सपीरियंस डिमांड की गई है। एक्सपीरियंस कितना है? मात्र 1 साल का। जी हाँ, आपने प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग किया है, चाहे हो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर प्रोजेक्ट डिप्लोमा में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, सबका मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। आप किसी भी, अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप किया है तो भी एक्सपीरियंस मान लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ में आपका डिफेंस में, फीस चेक में, रिपेयर मेंटेनेंस में, इस पर फील्ड में होनी चाहिए। आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, सबका 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं डिफेंस सेक्टर में, डीआरडीओ या फिर अदर फील्ड में, तो आप बेशक आप उसको एज ए एक्सपीरियंस क्वालिफाई कर सकते हो। बट एनएसी तो होना चाहिए, एनएसी ही मांगा गया है यहाँ पे, एनएसी कंपलसरी है। तो एनएसी करने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज एनएसी वाले ही एलिजिबल हैं, क्योंकि मेन आपका क्वालिफिकेशन जो है वो आईटीआई विथ एनएसी किए, उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके डियर, तो ये आपकी क्वालिफिकेशंस की डिटेल रही। सैलरी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, आपको क्या करना है, फॉर्म लेके वॉक इन इंटरव्यूज़ के दिन आपको पहुंचना होगा। 15 जून 2025 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 15 दिसंबर 2024 के बाद का चलेगा। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर टोटली वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे होगा, जो कि कंडक्ट विशाखापट्टनम में किया जाएगा। 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर विजिट करना है, इसकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लो अपना। मार्क्स अगर देखो तो आपका परसेंटेज जो कि क्वालिफिकेशंस में फाइनल मार्क्स है वो 75% के हिसाब से आपको एग्रीगेट किया जाएगा। देन रिलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। 1 साल का है तो 3 मार्क्स मिलेगा, 2 साल का तो 6 मार्क्स, 3 साल का तो 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स टोटल रखा जाएगा मार्क्स पे, और इंटरव्यू रहेगा यहाँ पे 15 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस होगा। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जाने के लिए टीए डीए ये सब सारी चीज़ें, वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये क्लाइम नहीं करता है बेडीएल। ये फॉर्म है, जिस दिन आप जाओगे ये फॉर्म आपको फिलअप करना है, और उस दिन सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ ये फॉर्म आपको वहाँ पर लेकर जाना है 15 जून 2025 को। इंटरव्यू की चीज़ें मैं बात कर चुका हूँ कि इंटरव्यू कहाँ होगा, ये पूरा एग्जैक्ट लोकेशन है। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा, तब जाके ये सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। तो होपफुली डियर, बहुत अच्छी खासी जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड एलिजिबल हैं तो ज़रूर विजिट करें। एक बेहतरीन सरकारी नौकरी का मौका आपको निकल के आ चुका है बेडीएल की तरफ से। तो जाइए अप्लाई कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना आप लोग, और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं वो भी कमेंट में बताना कि सर मैं जा रहा हूँ, उसके बाद इंटरव्यू देख के भी बताना कि कैसा हुआ वहाँ पे। ओके, चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नोटिफिकेशन।